कि समस्तीपुर लोकसभा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी तक जिन जिन प्रत्याशियों की घोषणा की गई है जी एनडीए में चिराग पासवान जी को सीट गया जी और चिराग पासवान जी जिनको टिकट दिए और महागठबंधन से जिनके नाम की चर्चा हो रही है, ऐसे में दोनों फेस जो बड़ा पार्टी है, दो महागठबंधन और एनडीए, दोनों में तो दोनों का दोनों आउटसाइडर ही है। अगर दोनों आदमी से एनडीए के प्रत्याशी से और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनसे अगर आप इंटरव्यू लें जी और उनसे आप पूछे कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कितने अनुमंडल हैं, कितने प्रखंड है, पंचायत का तो छोड़ दीजिए, वो आदमी 10% भी आपको सही नहीं बता पाएगा। चिराग पासवान जी, समस्तीपुर से ऐसा क्या दुश्मनी था आपको? आप चाहते भाई खराब काम किया है, यहाँ पे पासवाने का अगर पार्टी है, पासवान जाति का अगर कहते हैं कि इस जाति का वोट उनको मिलता है, लोग कहते हैं, तो इस जाति में भी एक से टैलेंटेड लोग हैं भैया। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोगों को बेच दिया गया, जिसके तीन पीढ़ी से आप जोड़िए जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, उनके ससुर के पिताजी भी बहुत बड़े नेता और उनके युवराज जो अभी मंत्री हैं और युवराज की बेटी उसको सांसद बनने के लिए भेज दिया गया। अब प्रचार प्रसार ऐसा किया जा रहा है कि बहुत पढ़ी लिखी हुई है। अब बहुत पढ़ी लिखी हुई है तो क्या समस्तीपुर में सब अनपढ़े है? एक से एक विद्वान है समस्तीपुर वो में। जितना पढ़ी लिखी है आपको गांव का नॉर्मल लड़का सब मिल जाएगा, उतना पढ़ा लिखा टैलेंटेड लड़का सब। मीडिया में एकदम हवा बनाया जाएगा पढ़ी लिखी है। तो प्रिंस राज जी पढ़ल लिखल नहीं थे? एक चीज बताइए, स्मार्ट नहीं थे? कहता है कि बहुत स्मार्ट है, युवा है। प्रिंस राज में कोई कमी था? बॉडी भी था, कुर्ता उर्ता भी पूरा देह में सूट करता था, आए देखने से भी अट्रैक्टिव लगते थे, बात करते थे तो एकदम रीजनेबल बात करते थे। लेकिन जमीन पर काम क्या, ढाक के पात है। तो वही चीज है, जितना लोग दुखी हैं आज समस्तीपुर लोकसभा में, जिस है मन में कि ये तो बंधुआ मजदूर वाला हाल हुआ ना, कि जिसको बांध देंगे उसको वोट दो, जिसको बांध देंगे उसको वोट दो। लोग गुस्सा में हैं। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा करके देखिए, वो जितना प्रत्याशी लोग अभी सामने आ रहा है बाहरी, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, लोग प्रतिक्रिया, बाइकआउट आता है, आउटसाइडर का बाइकआउट करेंगे। कोई लिखता है कि इसको तो प्रखंड का नाम तक नहीं पता है, कोई लिखता है कि चांदी के चम्मच वाली है, कोई लिखता है परिवारवाद है, कोई लिखता है कि चुनाव जीतने के बाद अगले दिन फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चल जाएंगे फिर नजर नहीं आएंगे। लोग अपना विरोध जता रहे हैं और लोकतंत्र में लोगों की आवाज का महत्व होना चाहिए। लेकिन ये लोकतंत्र ऐसा है, यहाँ पे लोगों के बात का महत्व नहीं है, यहाँ पे उसके बात का महत्व है जो सेटिंग कर सकता है, सेटिंग करवा सकता है, ठीक मैनेज कर सकता है, मैनेज करवा सकता है। वैसे लोगों का वैल्यू है, आम जनता का वैल्यू नहीं है। पिछले टर्म में वही चिराग पासवान जी, प्रिंस पासवान जी को टिकट दिए थे, सांसद बने और बाद में दोनों भाई में झगड़ा हो गया, क्या क्या नहीं हुआ, केस फौजदारी है। वो आदमी जान रहे हैं कि हमारे भाई के रीजन में, हमारे ही पार्टी के टिकट में समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र ठगा गया। वो इंटरव्यू में भी कई बार बोले कि काम नहीं हुआ या ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग के पता ही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव का पूरे देश भर में बिगुल फूंक चुका है, वैसे बिहार में भी बिगुल फूंक चुका है। हमारे समस्तीपुर का क्या कुछ स्थिति है, क्या वही प्रधानमंत्री जी रहेंगे या कुछ चेंज होंगे? तो हमारे साथ यानी कि राजा भैया जी जुड़ चुके हैं, इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव कैसे क्या कुछ होने वाला है। भैया जी आपको स्वागत है। प्रधानमंत्री तो बहुत सारा सीट मिल के बनता है, तो वो समस्तीपुर से तो होगा नहीं। जी रहा बात समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का, जी तो आपको सही में बोले तो पिछला टर्म जो प्रिंस राज जी का था, प्रिंस पासवान जी का, जी और उनके टर्म में जितने लोग निराश रहे उनके कार्य पद्धति से, उनके जनसंपर्क से, उनके कार्यकर्ता के जुड़ाव नहीं होने की वजह से जितना लोग निराश रहे, लोग को ये उम्मीद था कि इस बार जो है, इस बार ये जो लोजपा का सीट जाए या किसी को भी एनडीए में जाए या जो भी आगे सांसद बने, कोई अच्छा प्रत्याशी आए मैदान में जो यहाँ के व्यवस्था से, यहाँ का जो वातावरण है, समस्तीपुर का माहौल है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो वस्तु स्थिति है, उससे परिचित हो, ताकि लोग जो अलग अलग तरह के समस्या में फंसते हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, उसमें वो काम आए। पूरे
पिछले 5 वर्षीय में एक बार भी ये लोग समस्तीपुर से नहीं जुड़े रहे, नहीं। किसी तरह का जुड़ाव इन लोगों का नहीं है। और अचानक से जब लोकसभा चुनाव का घोषणा हुआ तो इन लोगों को टिकट अचानक से मिल गया। अचानक से पता चला कि फलाना कैंडिडेट है। अब बताइए, जिसको ना जानते हैं ना पहचानते हैं, उसको 5 साल के लिए हम अपना भविष्य देने जा रहे हैं और देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साइड नहीं देते। मान लीजिए इधर वो दे दिया तो नहीं देते, तो दूसरों तरफ तो गड़बड़े दे रहा है। दोनों तरफ आउटसाइडर है। अब आउटसाइडर में दिक्कत क्या होता है, उसका दर्द अगर आपको समझना है तो हसनपुर विधानसभा के लोगों से समझिए। तेज प्रताप जी आए। अब भाई समस्तीपुर मिथिला का क्षेत्र है। अब मिथिला में जो बाहर से लोग आते हैं, घर के लोगों का जो मान सम्मान है, बाहर से जो लोग आते हैं उनका विशेष मान सम्मान होता है। तेज प्रताप जी का कितना मान सम्मान हुआ जब वो आए, कितना लोग सपोर्ट किया, हर एक जाति का लोग सपोर्ट किया, उनको विधायक बनाया। लोग को उम्मीद था कि लालू यादव का बेटा है, मंत्री भी बनेगा, बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारा वादा भी किया। तो आउटसाइडर होने की वजह से जीतने के बाद तेज प्रताप यादव जी जब यहाँ से गए तो गए ही रह गए। प्रिंस राज जी जीतने के बाद जब गए तो गए ही रह गए। इक्का दुक्का कभी कभी नजर आए फॉर्मेलिटी करने के लिए, या फिर वैसा कोई कार्यकर्ता या नेता टाइप का जो समाज में दबंग है, समाज में सशक्त है, जिसके पास सारा चीज है, उसके यहाँ भोज तोज खाने के लिए आए, जितना हम मीडिया में देखे। हाँ, अब रहा बात काम उम का, तो हमको तो भाई हम रिपोर्टिंग किए इतना दिन, तो हमको नहीं लगा कि प्रिंस राज जी किसी के मदद के लिए कभी खड़ा रहे। ये सारा चीज क्षेत्र झेलिए रहा था। फिर से वही चीज चिराग पासवान जी अपने क्षेत्रीय लोग को टिकट आखिर क्यों नहीं दिए? इसीलिए नहीं दिए। अब इसका जवाब हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसका जवाब आप ढूंढिएगा तो मिलेगा। जिस दिन टिकट बंटवारा हुआ उसके कुछ दिन के बाद, 2 दिन पहले, उनके पार्टी के करीब 40 नेता जो मीडिया रिपोर्ट में देखे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए कि चिराग पासवान जी ने टिकट का अब हम क्या बोले, कर दिया गया। टिकट का बंटवारा जो लायक आदमी थे, जो संगठन से जुड़े हुए थे, जो जमीनी नेता थे, उनको नहीं दिया गया। और किस वजह से किसको दे दिया गया वो आरोप लगा करके, मतलब उनका कहना था कि टिकट बेच लिया गया समस्तीपुर लोकसभा का, तो इधर खगड़िया का बेच लिया, इधर वो जहाँ से बीना देवी जी को टिकट मिला उसके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए। जब चिराग पासवान जी के पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं कि टिकट की खरीद बिक्री हुई है, आरोप लगाया गया। जनता नाखुश है जमीन पर कि आसमान से कैंडिडेट टपकाया गया। ऐसा तो मतलब सोशल साइट पे चल रहा है। सोशल साइट पे चल नहीं रहा है, हम भी तो जानते हैं ना। आप भी तो कुशेश्वरी स्थान और सिंघिया ये तो समस्तीपुर में ही है, तो जनता है। तो इतना नाराजगी होने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं ये लोग कि जनता है, ठीक है। ये अभी उछलेगा, कूदेगा, विरोध करेगा, आई बोलेगा, टाइम बोलेगा, लेकिन वोट देने टाइम में हमको दे देगा, क्योंकि इससे पहले भी दिया, उससे पहले भी दिया। ट्रेंड सेट तो जनता किया है। हर एक बार कैंडिडेट गड़बड़ आए अच्छा आए, जनता तो वोट दे के जिताता है, तो काहे के लिए टेंशन लेगा कोई। अब ये जिस प्रकार से देख रहे हैं कि यानी कि बाहरी कैंडिडेट समस्तीपुर में आ रहा है, क्या निर्दलीय इस बार चुनाव जीतेंगे या फिर वही हाल होगा? नहीं, निर्दलीय कैसे जीत जाएंगे। ये लोकसभा चुनाव जो होता है वो शीर्ष नेतृत्व का फेस देख करके होता है। तत्काल जो टिकट का वितरण हुआ है तो लोग का नाराजगी है, लेकिन जब वोट देने का टाइम आएगा उस समय में, अभी तो टिकट ही मिला है ना, अभी तो कैंडिडेट घूम रहे हैं। कुछ दिन के बाद बड़े बड़े नेता लोग का रैली होगा, आप मंत्री लोग आएंगे, सांसद लोग, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी खुद आएंगे, फिर महागठबंधन के बड़े बड़े नेता आएंगे, तो वो पूरा पोलराइज हो जाएगा, वो शीर्ष नेतृत्व से जुड़ जाएगा वोटर, तो फिर कैंडिडेट वहाँ पे गौन हो जाता है, गौन हो जाएगा। हाँ, लोग फिर जीत जाता है। फिर तो काम तो कैंडिडेट को करना है, वो तो देश चलाएंगे, तो वहीं पे जो है सो सारा चीज। लोकतंत्र में क्या होता है कि बताते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चीज है कि लोकतंत्र का 2 पहलू है, एक अफसर, एक जनता। अफसर को सरकार नियुक्त करती है और सरकार को जनता नियुक्त करता है, ठीक है। तो अफसर जनता के हित में तभी ही अच्छा काम कर सकता है जब हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा होगा। तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि पर ही सवाल उठ रहा है कि जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं मिल पा रहा है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, तो अफसर कैसे अच्छे से काम करेगा। और जब अफसर काम नहीं करेगा, हर एक ब्लॉक में अफसर होता है, हर एक पंचायत में होता है, हर एक अनुमंडल में होता है, तो जब अफसर काम नहीं करेगा तो फिर जनता का काम नहीं होगा, और जनता का काम नहीं होगा तो जनता किसके पास दौड़ेगा,
सांसद के पास, सांसद के और पास। सांसद को जनता से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, तो समस्तीपुर लोकसभा का दुर्भाग्य ही होगा। जिस तरह से पहले से पिसते आए हैं उस तरह से आगे भी पिसते रहेंगे, यही हाल है। और आगे उम्मीद करेंगे कि जैसा बोल रहे हैं कैंडिडेट लोग कि बदल देंगे, लंदन बना देंगे समस्तीपुर को, अमेरिका बना देंगे, बन जाए। हम लोग भी चाहते हैं बन जाए। थैंक यू।